नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक औरत के जीवन की सच्चाई। कभी कभी लगता है औरत होना एक सजा है। ना पढ़े तो अनपढ़, जाहिल, और पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड। शादी ना करे तो बदचलन, नकचड़ी है, और कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, मिलकर न रहे तो घमंडी। पढ़ लिख कर घर में रहे तो क्यों इतने साल और पैसे खोए। कोई नौकरी करो तो पर निकल आए। नौकरी का घमंड है सहकर्मी से, बात करो तो चलता फिरता पुर्जा, और न करो तो छोटी सोच वाली। बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब, क्या कहें, चुप ही रहें तो अच्छा है। एक स्त्री तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका पति जीवित रहता है। एक पुरुष तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जीवित रहती है। एक के अलग होते ही दूसरा बूढ़ा होने लगता है। अपनी पसंद की शादी जरूर करो, ये आपका हक है, लेकिन याद रखना कि इसकी कीमत माँ बाप की इज्जत ना हो। क्योंकि हर पति के लिए उसकी पत्नी रानी नहीं होती, लेकिन हर माँ बाप के लिए उसकी बेटी शहजादी जरूर होती है। ससुराल में पत्नी के सम्मान की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, क्योंकि जिस ससुराल में पत्नी का पति पत्नी की इज्जत नहीं करता, उस परिवार में कोई व्यक्ति उसे सम्मान नहीं देता है। अपनी पत्नी के साथ इज्जत से पेश आया करो, क्योंकि तुमसे ही तुम्हारा बेटा सीखेगा कि औरतों से कैसा बिहेव करना है, और बेटी सीखेगी कि आदमियों से कितनी उम्मीद करनी है। जो पति अपनी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाता है, उसका अपमान करता है, वह कभी सच्चा हमसफर नहीं होता। फिर पत्नी उसके साथ तो रहती है, लेकिन उस शख्स को दिल से उतार चुकी होती है। आदमी को लगता है कि पत्नी जाए भाड़ में, लेकिन पत्नी रहे हमेशा पास में, क्योंकि माँ दुनिया में लाई है, लेकिन पत्नी भी तो आपके बच्चों की माँ बनकर आई है, आपको पिता बनाई है। फिर उसकी कद्र क्यों नहीं हो पाई है। बुढ़ापे में पत्नी से बड़ा कोई सहारा नहीं, इसीलिए जवानी में उसके कद्र कर लो, वो तुम्हारा बुढ़ापा संवार देगी। आप अपनी माँ, भाभी या बहन के कहे पे पत्नी से झगड़ा न करें, हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करें। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं, ऐसे ही रहता है साथ मेरे की उसकी मौजूदगी का आभास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त है पक्का कच्चा सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा। जज्बात को ढके एक पर्दा बस, एक बहाना कोई अच्छा सा। जीवन का ऐसा साथी है जो पास होकर भी पास नहीं। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे रिश्तेदारों से मिलने आएंगे, और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो अभी आ जाओ ना मुझसे मिलने के लिए। जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, जिसका मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो आज ही माफ़ कर दो ना। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरी कद्र करेंगे और मेरे बारे में अच्छी बातें कहेंगे, जिसे मैं नहीं सुन सकूँगा, तो अभी कह दो ना। जब मेरी मृत्यु होगी तो आपको लगेगा कि इस संसार के साथ और वक्त बिताया होता तो अच्छा होता,
तो आज ही आ जाओ और बैठो मेरे साथ। इसीलिए कहता हूँ कि इंतज़ार मत करो, इंतज़ार करने में कभी बहुत देर हो जाती है। भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती हूँ। कितना ही मुझे कुचलो, मैं गर्व से अपने सर को उठाकर चलती हूँ। अपने बच्चों के लिए सारे जहर आसानी से पी लेती हूँ। जी हाँ, मैं स्त्री हूँ। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।